टर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया है, लेकिन क्या इस भूकंप से वहाँ की राजनीति में परिवर्तन आएगा? क्या अर्दोगान की सत्ता जाएगी? क्योंकि इसी साल मई में वहाँ पे चुनाव है, लेकिन अभी कुछ चुनाव जैसा माहौल नहीं बना है। लेकिन क्योंकि उससे पहले ही इतनी विनाशकारी आपदा आ गई है, तो लोगों का वहाँ पे जो लोकल लोग हैं और जो बड़े जो क्योंकि वहाँ पे विपक्ष के द्वारा इस बात को लेकर चर्चा है कि ये जो भूकंप आया है इसमें कहीं ना कहीं जो राहत कार्य में बहुत देरी हुई है, लोगों को बचाने में देरी हुई है, और ये जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो मकान बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं जो मकान बनाने के लिए नियम है उन नियम का पालन नहीं किया गया। तो इसमें भी वह उस जो गवर्नमेंट है उसको दोष दिया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो राहत कार्य में देरी हुई है कि उसको और तरीके से किया जा सकता था, उसमें इसमें देरी की गई है। तो उसमें जो अर्दोगान है उसकी सत्ता पे सवाल उठाए जा रहे हैं और जो विपक्ष है वो तो उठाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, क्या जो भूकंप आया, क्या इस भूकंप से क्या अर्दोगान की सत्ता में कुछ परिवर्तन आया, मतलब अर्दोगान से हम यही समझने वाले हैं क्या इस भूकंप से टर्की की सत्ता में परिवर्तन होगा, वहाँ की जो सरकार है उसमें कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि ये जो भूकंप आया है टर्की में, ये 1939 के बाद से एक सबसे बड़ा भूकंप है। टर्की में हमेशा से ही भूकंप आते रहे क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है वो। ठीक है, अब ऐसे में 1939 से बाद से एक सबसे बड़ा भूकंप आया, इसमें इतने लोगों की जान गई है, इतना ही बड़ा स्तर पर आया है। और ये कहा लोगों को पहले से सूचना दी जा रही थी, लेकिन उन लोगों ने इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतने बड़े स्तर पे भूकंप आएगा। हालांकि जब देरी को लेके सवाल उठाया गया तो जो अर्दोगान उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये तो एक मतलब प्राकृतिक आपदा है, और ऐसे जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि देरी की गई है ये निंदनीय है। इसके अलावा वो कहते हैं, जो लोगों का मानना है जो वहाँ पे जो कि भाई जब भूकंप आया तो सड़कें भी टूट गई, और ऐसे में जहाँ पे राहत सामान पहुँचना था उसको पहुँचने में देरी हुई है। ठीक है, तो ये एक बड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा जो वहाँ की जो विपक्ष के नेता हैं, जो लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक जो सेना होती है, सेना के बड़े अच्छे संसाधन होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की राहत कार्य में मदद कर सकती है, लोगों की मदद कर सकती है। ऐसे में सेना को बहुत जो है उनको नहीं यहाँ पे उसको परमिशन दी गई, और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो डिजास्टर अथॉरिटी है, उसको वहाँ पे मदद की जा रही है। तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं आलोचना की गई है, क्योंकि सेना के पास अच्छे संसाधन होते हैं, वो बहुत बड़े तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सकता है। तो इसलिए भी जो अर्दोगान की सरकार है उससे सवाल उठाए जा रही हैं। इसके अलावा अब इसी साल चुनाव है, तो क्या चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? हालांकि इस तरीके से भूकंप आते रहे, और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या इतनी, क्योंकि ये तो पता है ना कि इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को ये इस तरीके से लोगों की हेल्प नहीं कर सकती क्या कि हम लोगों को और अच्छे तरीके से उनके लिए राहत पहुंचाएं? इसके अलावा ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो मकान बनाए गए हैं, जो मकान बनाने के लिए नियम है, इसके अलावा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो मकान बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए जो नियम है, उन नियमों का बिल्डरों ने जो पालन नहीं किया, गलत तरीके से बिल्डिंगें बनाई है, उसी का खामियाजा है कि एक जो भूकंप है उसकी वजह से इतने लोगों को हानि हुआ है, बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका पालन किया जाता तो शायद नहीं जो है हानि ना होती, क्योंकि भूकंप का क्षेत्र है, भूकंप तो हमेशा से आते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस तरीके से कल्पना नहीं की थी कि इतना विनाशकारी भूकंप भी आ सकता है। तो यही सवाल उठ रहे हैं गवर्नमेंट को लेके, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे जिन लोगों ने मकान बनाए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इस तरीके से ना नुकसान हुआ है। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या जो गवर्नमेंट है उसमें परिवर्तन होगा, उसकी जो अर्दोगान की सत्ता है उसमें परिवर्तन आएगा? हालांकि अर्दोगान विपक्षी नेताओं से और जो वहाँ पे चर्चा चल रही है उनको बता रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा, और ऐसे में ये चर्चा करना कि जो गवर्नमेंट है उसने सही तरीके से काम नहीं किया है, और विपक्ष क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि यदि सरकार को, और विपक्ष का ये मानना है कि अर्दोगान को सत्ता में आए 20 साल हो गए हों, लेकिन क्या उनने अभी तक टर्की को एक भूकंप से, भयावहता से बचने के लिए इतने काबिल नहीं बनाया है? किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं? क्योंकि एक टर्की वाला जो टर्की है वहाँ भूकंप तो आते रहते हैं, तो क्या हम इस तरीके से अपने जो शहर है, सिटी है, बिल्डिंग है, इस तरीके से नहीं कर सकते कि जो भूकंप है उसको भी वो झेल सकें? तो इस तरीके से कोई नहीं बनाया है। तो सरकार की तरफ से तो ये कहा गया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिनने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। इसके अलावा और अब चूंकि इस साल चुनाव है, तो ये चुनाव में का ये मुद्दा बनेगा, और वहाँ की यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, ठीक है, तो वो भी बढ़ रही है, तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक स्थिर नहीं है। तो ऐसे में ये भूकंप भी आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा, विपक्ष का वहाँ पर ये कहना है कि जो विपक्षी पार्टियाँ वो एक संयुक्त होकर, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को
तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका मानना है, उनका जो कहना है कि हम एक व्यक्ति को उसके खिलाफ चुनाव में उतारेंगे संगठन बना के। तो क्या ऐसे में अर्दोगान की सत्ता परिवर्तित होगी? लोगों को जो हुआ है क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसके चुनाव में, इसके इलेक्शन में, और क्या उसकी पार्टी हारेगी? ये पूरा मामला देखने वाली बात है। हालांकि इस साल मई में चुनाव है, लेकिन वहाँ पे कोई एक इलेक्शन की तरह से कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, ना ही कोई इलेक्शन का प्रचार प्रसार भी दिख रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस तरीके से कुछ होता है। आप लोग इस बारे में क्या जानते हो? यदि आप थोड़ा जियो पॉलिटिक्स को समझते हो, इंटरनेशनल रिलेशन को जानते हो और अन्य देशों के संबंधों में जानते हो, तो आप उसके बारे में क्या समझते हो और आप लोग अपना कमेंट करके जो बताइएगा। और यदि भारत ने जो मदद की है उस टर्की की, ठीक है, उसके बारे में आप लोग क्या समझते हो? आपको क्या लगता है क्या करनी चाहिए थी और हमने की तो, और मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत और टर्की के संबंधों में? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंध हो, जियो पॉलिटिक्स संबंध हो, या फिर हमारे किसी भी चाहे पॉलिटी से ज्योग्राफी संबंध हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।